लास्ट जो हमें प्रैक्टिकल में करना है दैट इज फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमें 3 फैमिली पढ़ना है, दैट इज फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो ये स्टडी द एंड डिस्क्राइब फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलिएसी। ये हमने ऐसे भी किया हुआ है, बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या अलग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। प्रिंसिपल taxonomy deal with identification, nomenclature and classification of organism. Bentham and Hooker system of classification is universally used for classification of plant. तो आपको ये पहले ही पता हुआ है, Bentham and Hooker कहते हैं। Field identification of plant is based primarily on morphological feature, particularly the floral character. तो जब फील्ड स्टडी करते हैं तो मेनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं, और उसमें भी जो स्पेसिफिक बात करें तो इट इज़ फ्लोरल कैरेक्टर्स। रिक्वायरमेंट लोकली अवेलेबल प्लांट स्पेसिमेन ऑफ Solanaceae, Fabaceae, Liliaceae. Minimum 3 species of each family other than the one described for reference in the manual. Each specimen should have at least a small branch with a few internode, leaves, flower and fruits. Glass slide, cover glass, water, 100 ml beakers, petri dish, razor blade, needle, brush, ये सब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टू डू द प्रैक्टिकल। तो ये इससे हमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है, कीप द ट्विग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, वही वो ड्राई ना हो। मेक योर सेल्फ फैमिलियर विद द टर्म्स गिवन इन डिस्क्राइब द हैबिटेट ऑफ प्लांट, इट्स रूट सिस्टम, स्टेम, कैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं, पहले वेजिटेटिव देंगे फिर फ्लोरल कैरेक्टर को देंगे, और साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऑब्जर्व द फ्लावर बर्ड अंडर डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप और ए हैंड लेंस एंड नोट द एस्टिवेशन पैटर्न ऑफ कैलिक्स, करोला, नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स। तो जो भी कैरेक्टर फ्लोरल के है उसके पोजीशन, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, ऑपोजिट ऑल्टरनेट पेटल्स, फ्री और एपीपेटलस, एक्सट्रोज, इंट्रोज, एंथर, एंथर लोब्स इन द बर्ड फेस अवे फ्रॉम द एक्सिस। अगर लोब जो है, ये देखिए ये एक नया पॉइंट आपके लिए आ गया, ठीक है। एक्सट्रोज एंथर का मतलब है एंथर लोब इन द बर्ड फेसेस अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सट्रोज, एंथर लोब इन द बर्ड फेसेस टुवर्ड्स द मेन एक्सिस, उसको कहते हैं इंट्रोज, ठीक है। तो ये दो नया चीज आ गया, अवे फ्रॉम द एक्सिस होगा तो एक्सट्रोज हो गया, टुवर्ड्स द एक्सिस फेस करो तो इंट्रोज। नंबर ऑफ कार्पल कितना है, मोनो है, बाई है, ट्राई है, मल्टी है। पोजीशन ऑफ ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है कि हाफ इंफीरियर, जैसे एपीगाइनस, पेरीगाइनस एंड हाइपोगाइनस। माउंट द स्टेमन ऑन स्लाइड एंड स्टडी द अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, बेसी फिक्स्ड है कि डॉर्सी फिक्स्ड है, वर्सटाइल है कि एडेनेट है। कैसे फिलामेंट जो है एंथर से अटैच है, ठीक है, बेसी फिक्स्ड है, बेस से लगा है, डॉर्सी फिक्स्ड डॉर्सल सरफेस पे, वर्सटाइल है कि बीच में है और दोनों ऊपर नीचे ओपन है, एडेनेट है कि पीछे से, अभी देखेंगे करके, ठीक है। डेसेंस कैसे हो रहा है, पोरस हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। नंबर ऑफ एंथर लोब कितना है, डाइथिकस है कि मोनोथिकस है। माउंट द पिस्टिल एंड स्टडी द ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ऑल्सो कट द टीएस ऑफ द ओवरी टू स्टडी द नंबर ऑफ लोक्यूल्स कि यूनिलॉक्यूलर है कि बाई है कि मल्टीलॉक्यूलर है। ये सारा चीज़ हमें स्टडी करना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, उसके कप कैरेक्टर को कंपेयर करना है, ओके ना। अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, कैलिक्स और कोरोला का, ठीक है। ये ऐसे हमने किया हुआ है, आपको प्ले लिस्ट में मिल भी जाएगा, प्लस हम लोग इसको देखते हैं। पहला अगर एस्टिवेशन आपको याद होगा तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी हमने किया हुआ है। दोबारा इसको देख लेते हैं, बहुत टिपिकल है और इंपॉर्टेंट। वेलवेट, द सेपल्स एंड पेटल्स क्लोज टू ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग और मे बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मतलब पेटल्स और सेपल्स आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट they will never overlap each other, they can only touch each other, जो कि हमने पढ़ा हुआ कैलोट्रोपिस में होता है, ठीक है। ट्विस्टेड, ओवरलैपिंग इन रेगुलर मैनर दैट वन मार्जिन ऑफ द सेपल ओब्लिक पेटल ओवरलैप द नेक्स्ट मेंबर एंड अदर मार्जिन ऑफ द ओवरलैप। ये हमारा मालवेसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, चाइना रोज हो गया, कॉटन हो गया, लेडी फिंगर हो गया। उसका इम्ब्रिकेट, यहाँ पे ओवरलैपिंग है बट नॉट इन रेगुलर मैनर, कैसिया में हो गया, गुलमोहर में हो गया। Of 5 sepals of petal, one is completely internal being overlapped on both the margin and one in completely external with the rest of the members arranged as in twisted estivation. उसके बाद एक नया यहाँ पे दिया quincuncial, ठीक है। Out of the 5 sepals of petals, 2 are completely internal and 2 external. One has one margin external and the other margin internal. ये आपको ब्रासिकेसी में दिखता है, तो ये एक नया आ गया क्विनकंसियल, ठीक है। उसके बाद आता है वेक्सिलरी, उसमें क्या होता है, 5 होते हैं। आउटर मोस्ट लार्जेस्ट होता है स्टैंडर्ड, जो ओवरलैप करता है 2 लैटरली प्लेस्ड पैरेलली अरेंज्ड विंग्स को, और विंग्स एंटेरियरली प्लेस्ड 2 स्मॉल फ्यूज्ड कील को ओवरलैप करता है। फेबेसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Out of the 5 sepals and petals, the posterior one, the largest, external, almost completely covering the 2 lateral member wings,
विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉल एंटीरियर सेपल्स और पेटल्स, दैट इज कील। ठीक है ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोहेशन एंड एडिशन। ठीक है, तो कोहेशन मतलब आपस में, ठीक है, एडिशन का मतलब पार्ट्स ऑफ फ्लावर के साथ। तो अगर स्टेमन में जो फिलामेंट और एंथर है उनमें अगर आपस में कोई अटैचमेंट है उसको हम लोग कोहेशन। एडिशन मतलब जब स्टेमन का अटैचमेंट जो हो फ्लोरल पार्ट से हो। तो पहला हमारा इसमें जो दिया हुआ है सिंजेनेसियस। सिंजेनेसियस में क्या था, फिलामेंट्स फ्री एंड एंथर यूनाइटेड, एग्जाम्पल सनफ्लावर। मतलब कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये एंथर्स अटैच होंगे और फिलामेंट्स फ्री होंगे, ठीक है, सनफ्लावर में। सिनैंड्रस, स्टेमन फ्यूज्ड ऑल थ्रू देयर लेंथ, एग्जाम्पल कुकुरबिटा। मतलब फिलामेंट भी अटैच है, ठीक है, और एंथर्स भी अटैच है, कुकुरबिट्स में होता है। एडल्फस, ठीक है, एडल्फस में क्या होता है कि फिलामेंट जो होता है वो आपस में अटैच होता है। तो मोनोएडल्फस हो सकता है, डायएडल्फस हो सकता है, पॉलीएडल्फस। एंथर रिमेन फ्री एंड फिलामेंट आर यूनाइटेड। एडल्फस कंडीशन कैन बी मोनोएडल्फस यूनाइटेड टू फॉर्म वन बंडल। ये कहाँ पे दिखता है आपको, चाइना रोज में। डायएडल्फस क्या होता है, दो बंडल में होगा, यूनाइटेड टू फॉर्म टू बंडल, एग्जाम्पल पी फेवेसी। पॉलीडेल्फस में मोर देन टू बंडल, ठीक है, ये किस में होता है, लेमन में। ओके, तो ये हो गया हमारा एडिशन। तो एडिशन में तीन है, सिंजेनेसियस मतलब जो हमारा एंथर है वो अटैच है और फिलामेंट फ्री है, ये हमारा एस्टेरेसी या सनफ्लावर में है। उसके बाद सिनैंड्रस जिसमें फिलामेंट और एंथर दोनों अटैच है, और उसके बाद एडल्फस जिसमें फिलामेंट अटैच है, एंथर फ्री है, और ये होता है मोनो, डाई और पॉलीएडल्फस और एग्जाम्पल्स। उसका आता है हमारा एडिशन मतलब फ्लोरल पार्ट से स्टेमन का अटैचमेंट। तो एपिपेटलस में पेटल से अटैच होगा, सोलेनेसी में एपिपेटलस स्टेमन्स फ्यूज्ड विद द पेटल्स, सनफ्लावर में होता है, दतूरा में होता है, ठीक है। ये एक नया एग्जांपल यहाँ पे आ गया, जनरली हम लोग सोलेनेसी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद एपीफाइलस या एपिटेपलस, यहाँ पे स्टेमन फ्यूज्ड विद द पेरियांथ, ये लिलिएसी में होता है, ठीक है। अब ये जो है ये एकदम नया है, ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ वीडियो में, और आपको ये पता होना चाहिए, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, ठीक है, कि जो फिलामेंट है वो एंथर से कैसे अटैच है। पहला अगर आप बेसी फिक्स्ड, फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ एंथर, एग्जांपल मस्टर्ड, ठीक है, जो फिलामेंट है वो एंथर के बेस से अटैच्ड है। अब इसका डायग्राम यहां दिया हुआ, उसको डायग्राम से थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये यहां पे क्या है कि पहला वाला जो है, ठीक है, ये हमारा जो है ये है बेसी फिक्स्ड, ठीक है, तो बेस ऑफ एंथर से यहां पे ये अटैच्ड है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेसी फिक्स्ड। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है एडेनेट, फिलामेंट अटैच्ड अलोंग द होल लेंथ ऑफ एंथर, जो कि हमारा माइकीलिया और मैग्नोलिया में होता है, ठीक है। मतलब फिलामेंट जो है पूरे लेंथ में एंथर से अटैच होगा। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो देखिए यहां पे डायग्राम दिया हुआ है कि पूरे लेंथ में अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडेनेट। ओके, उसके बाद तीसरा आता है हमारा डॉर्सिफिक्स, इसमें देखिए बैक साइड में अटैच्ड है, ठीक है। तो डॉर्सिफिक्स के बारे में ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर, बैक साइड में अटैच है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चौथा आता है वर्सेटाइल, एंथर लोब अटैच्ड विद द फिलामेंट इन द मिडिल पोर्शन विद बोथ एंड्स फ्री, ठीक है। यहां पे क्या है कि मिडिल पोर्शन से अटैच है और दोनों एंड जो है यहां मिडिल पोर्शन में अटैच है और दोनों एंड जो है वो फ्री है, इसको हम लोग कहते हैं वर्सेटाइल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तीन तरह का है, बेसी फिक्स्ड होगा, एडेनेट होगा, या डॉर्सी फिक्स्ड होगा बैक साइड में, या मिडिल में होगा, और दोनों एंड जो है वो फ्री होगा। तो ये एक नया चीज है जो कि वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, यहां पे है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, कि लोब्स ऑफ एंथर। तो अगर हम लोब्स ऑफ एंथर की बात करें तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक थीका है तो मोनोथीकस कहेंगे, सिंगल लोब्ड एंथर है, और अगर दो थीका है तो डाइथीकस कहेंगे, बाइलोब्ड, ठीक है ना। डिहिसेंस पैटर्न कि एंथर कैसे डिहाइस कर रहा है पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, कैसे ब्रेकअप। तो पोरस होता है, पॉलन रिलीज थ्रू ए पोर, पोर के थ्रू रिलीज होगा, जैसे कि ब्रिंजल में होता है, सोलेनेसी में। लॉन्गिट्यूडनल क्या था, लेंथ वाइज होता है, ठीक है, एज इन केस ऑफ चाइना रोज एंड कॉटन, पॉलन रिलीज थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ऑफ द एंथर लोब। तो यहां पे अगर ये है देखिएगा एंथर को, तो पोरस में यहां से होगा और लॉन्गिट्यूडनल में यहां से होगा, लेंथ वाइज, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है गाइनेशियम, ठीक है। अगर हम गाइनेशियम को देखें
तो हम पोजीशन ऑफ ओवरी की बात करते हैं। 3 टाइप का होता है, एपिगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस एंड हाइपोगाइनस। दैट इज पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस और रिसेप्टिकल। तो पहला एपिगाइनस, पोजीशन ऑफ ओवरी इंफीरियर टू द अदर फ्लोरल पार्ट्स। मस्टर्ड में होता है, चाइना रोज में होता है एपिगाइनस, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेरीगाइनस, अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑर्गन अटैच्ड अराउंड द ओवरी, मैंने सेम लेवल पे होता है, एप्पल एंड गुआवा। उसके बाद हाइपोगाइनस, पोजीशन ऑफ ओवरी सुपीरियर टू द अदर फ्लोरल पार्ट्स, ये आपको सनफ्लावर में दिखता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे एपिगाइनस में इसने चाइना रोज और मास्टर्ड को यूज किया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत एग्जाम्पल है। यहाँ पे गुआवा को इसने पेरीगाइनस में लिया, ये गलत एग्जाम्पल है। गुआवा इज एपिगाइनस, मास्टर्ड एंड चाइना रोज इज हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया है एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में और ऐसे भी जनरल एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में। उसके बाद कोहेशन, इफ द नंबर ऑफ कार्पल इज मोर देन 1 दे मे बी एपोकार्पस, मतलब फ्री होंगे कार्पल, या जैसे कि रोज में होता है, लोटस में होता है, माइकेलिया में, या फिर फ्यूज्ड होंगे, सिनकार्पस लेडी फिंगर में होता है, टोमेटो में होता है, मस्टर्ड में होता है, पेपेवर में होता है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ लोक्यूल, अगर सिंगल लॉक्यूलर तो यूनिलॉक्यूलर रोज और पी में, अगर 2 है बाइलॉक्यूलर तो दतूरा में, मल्टीलॉक्यूलर लेडी फिंगर में, चाइना रोज में, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी ऑन प्लेजेंटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ, आपको वीडियो में ये लिस्ट में मिल जाएगा, फिर भी मैं एक क्विक समरी इसका दे देता हूं। पहला कह रहा मार्जिनल, इसमें क्या होता है, कार्पल फॉर्म्स वेंट्रल सूचर एंड ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑल अलोंग दिस वेंट्रल सूचर इन 2 rows. The placenta form a ridge along the vertical suture of the ovary and the ovules born on this ridge. P में होता है। Exile सबसे common type है। The ovary is partitioned into several chamber or locule and the placenta are born along the septa of the ovary. Central axial होता है, उसमें ovule होता है, टोमेटो में होता है, चाइना रोज में होता है। तीसरा होता है parietal. The ovules develop on the inner wall of the ovary or the peripheral part, ovary unilocular, but some cases become 2 chambered due to the formation of false septum repulum, जो कि मस्टर्ड में होता है, आर्जिमोन में होता है। फ्री सेंट्रल कार्नेशन में होता है। अब चिली छोड़िए इस एग्जाम्पल, ये डायंथस और प्रिमरोज में होता है। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। बेसल सबसे एडवांस टाइप है, सनफ्लावर में होता है। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, मोस्ट एडवांस टाइप है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट आई हैव डिस्कस इन डिटेल, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एस्टिवेशन आ गया टाइप, ठीक है। ये वाला डायग्राम नया आ गया, दैट इज क्विनक्विनियल क्विनक्विंसियल, ठीक है, सॉरी ये वाला, ओके ना। ये सब सारे हैं वो अरेंजमेंट वगैरह, या ये आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये डाइथिकस और मोनोथिकस आपको दिख गया, ठीक है। ये पोरस, पोर के थ्रू ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। ये आपको पोजीशन ऑफ ओवरी, एपिगाइनस, पेरीगाइनस एंड हाइपोगाइनस, ठीक है। ये कोहेशन ऑफ कार्पल, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ठीक है। ये सारे हो गए। अब हमारे पास कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, ओके ओके। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू फैमिली समझाया गया है। 3 फैमिली हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जीनस को लिया गया है। जैसे पहला सोलेनेसी का है, दूसरा सोलेनेसी है, तीसरा फेबेसी है, चौथा भी फेबेसी है, और 5वां मोनोकॉट का मेंबर है, जो कि लिलिएसी जनरल रिप्रेजेंट करता है, जो हमें पढ़ना है। अब हैबिटेट सबसे पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये हर्बेसियस एनुअल है, ये हर्बेसियस एनुअल है, हर्बेसियस एनुअल लथारस, ये हर्बेसियस एनुअल है, हर्बेसियस एनुअल है। एस्फोडेलस टीनिफोलियस, यहाँ भी टैप रूट है, यहाँ भी टैप रूट है। यहाँ पे टैप रूट है, द लैटरल रूट में हैव नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल फॉर्म करता है, कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम। टैप रूट, द लैटरल रूट में हैव नोड्यूल विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम। यहाँ पे फाइब्रस सिस्टम है क्योंकि ये मोनोकॉट है, ठीक है। अगर हम स्टेम को देखें तो इट इज इरेक्ट, हर्बेसियस, ब्रांच्ड, सॉलिड, सिलेंड्रिकल, ग्रीन, ठीक है। यहाँ इरेक्ट, हर्बेसियस, ब्रांच, सॉलिड, सिलेंड्रिकल, ग्रीन। वीक, सिलेंड्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे लीफ टेंड्रल है यहाँ पे, ठीक है। सिलेंड्रिकल क्लाइंब हेल्प इन लीफ टेंड्रल्स, वहाँ पे होगा। वेरी स्मॉल बट स्केप फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। एक वर्ड यूज हुआ स्केप, तो स्केप क्या हुआ, लीफ जो है बेस से अराइज हो रहा है, ठीक है, ओके ना।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लीफ, ठीक है। अब लीफ में जो एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपको एक ही फैमिली है जहां पे स्टिपुलेट लीफ होता है, दैट इज कौन सा, फेबेसी। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, यहां पे देखना। उसका इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस जो है सिर्फ और सिर्फ फेबेसी में आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एस्पेडलस में भी रेसिमोस लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ उसके नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर में ये कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने नया टर्म यूज कर दिया, ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट है, ई ब्रैक्टियोलेट मतलब ब्रैक्टियोल भी एब्सेंट है, पेडिसिलेट मतलब डंडी है, कंप्लीट है मतलब सारे पार्ट्स है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है, ठीक है। यहाँ ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टियोलेट है, पेडिसिलेट है, कंप्लीट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस। ब्रैक्टिएट ब्रैक्टियोलेट मतलब ब्रैक्ट भी है और ब्रैक्टियोल भी है, पेडिसिलेट है, कंप्लीट है, जाइगोमॉर्फिक है, देखिए यहाँ पे फ्लावर आपको जाइगोमॉर्फिक दिख रहा है, किसमें, फेबेसी में। बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस है, हाइपो और पेरिगाइनस है, पेप्लिनेसियस है, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, हाइपो और पेरिगाइनस, पेप्लिनेसियस। ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ट्राइमेरस, हाइपोगाइनस। तो मोनोकॉट में आपको ट्राइमेरस मिलेगा, ठीक है। सेपल्स 5, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, परसिस्टेंट सेपल सोलेनेसी। गैमोसेपलस ग्रीन वेलवेट एस्टिवेशन, ग्रीन वेलवेट एस्टिवेशन। सेपल 5 गैमोसेपलस असेंडिंग इम्ब्रिकेट याद रखिएगा, ऑड सेपल्स एंटीरियर ग्रीन, ठीक है। सेपल 5 गैमोसेपलस असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, दैट इज वैक्सिलरी वेलवेट एस्टिवेशन, ऑड सेपल्स एंटीरियर ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको कैलिस कोरोला नहीं है, यहाँ पे पेरियांथ होता है, ठीक है। उसके बाद कोरोला आता है, पेटल्स 5 गैमोपेटलस वाइट वेलवेट एस्टिवेशन, पेटल 5 गैमोपेटलस पर्पल वेलवेट एस्टिवेशन, कलर बता रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में, ठीक है। कह रहा है petals 5 polypetalous peplinaceous, 5 petals are unequal and have bilateral symmetry. The posterior or outermost petal is called standard. The lateral pair of petals which are clawed are called wings, and the two anterior petals are united to form keel. 1+2+2+2 arrangement which encloses the stamen and the carpal descending imbricate, vexillary aestivation, ठीक है। पेटल्स 5 पॉलीपेटलस, पेप्लोनेसियस 5 पेटल्स, वो सेम चीज़ है, स्टैंडर्ड विंग वाला जो यहाँ पे दिया है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पे पेरियांथ होता है मोनोकॉट में, टेपलॉइड टेपल्स 6 in 2 whorls 3 each, फ्री वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। यहाँ फ्यूज नहीं है, फ्री है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेमेंस 5। अब देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन आपको मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेट विथ कोरोला लॉब्स, पॉलीएंड्रस, फ्री एंथस होते हैं, डाइथिकस होते हैं, इंट्रोस अंदर की तरफ पॉइंटेड होते हैं, डेहिसेंस बाई एपिकल पोर्स, एपिकल पोर्स से पोरस होते हैं। अल्टरनेट विथ कोरोला लॉब्स, फिलामेंट अनइक्वल, पॉलीएंड्रस, आंथर बेसी फिक्स्ड, डाइथिकस, इंट्रोस, ठीक है, और डेहिसेंस बाई एपिकल पोर। उसका स्टेमन 10, अब यहाँ पे जो है डायडेल्फस कंडीशन है, 9 in 1 bundle 1 free, 9 united at the base to form a tube around the ovary, and the 10th posterior stamen is free, and third base fixed, ठीक है। डाइथिकस, इंट्रोस, लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस, तो वहाँ पोरस है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। वो सेम चीज़ है यहाँ पे जो यहाँ पे आपको है। फिर स्टेमन 6 2 ऑल्टरनेट वॉल ऑफ 3 each, एपीफाइलस और एपीटेपलस मतलब पेरियांस अटैच होगा, ऑपोजिट टू टेपल, बेसिफिक्स, डाइथिकस, इंट्रोस, डेहिसेंस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। तो पोरस है आपको सोलेनेसी में, बाकी में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। गाइनेसियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पल, ओवरी सुपीरियर, बाइलॉक्युलर, ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड इन द फ्लावर, ओव्यूल मेनी पर लॉक्यूल। तो यहाँ ओब्लिकली प्लेस्ड जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लेजेंटा सोलन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सोलेनेसी का, ठीक है। बाइकार्पस, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बाइलॉक्युलर, ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड फ्लावर, ओव्यूल्स में परलोक्यूल, ओब्लिकली ट्रांसवर्स सेप्टम, एक्साइल प्रेजेंटेशन, सोलन, प्लेजेंटा सोलेनेसी। मोनोकार्पलरी, ओवरी सुपीरियर, यूनिलॉक्युलर, ओव्यूल मेनी, प्रेजेंटेशन मार्जिनल, सोलेनेसी में मार्जिनल, सेम चीज है। यहाँ पे ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलॉक्युलर, 2 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोकॉट के फैमिली का, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्रूट कैसा होता है, ठीक है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो सोलेनेसी में बेरी भी होता है, कैप्सूल भी होता है, लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम होता है, और यहाँ पे बेरी होता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है,
अब देखिए पेटल से अटैच है ये, तो ये एपीपेटलस है, ये सोलेनेसी का हो गया, पेटूनिया का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए 9+1 अरेंजमेंट दिखा रहा है, डायडेल्फस कंडीशन है, दैट इज फेबेसी। और यहाँ पे आप देखिए ऐसा अरेंजमेंट दिखा रहा है कि ये लिलिएसी का है, टेपल्स जो है 2 वॉल में 3 ईच के हैं, ठीक है, एस्फोडेलस, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ है आपको वीडियो में, तो जो है उतना काफ़ी है आपके लिए, इधर बहुत डिटेल में आप नहीं जाइएगा, ओके।